नमस्कार। कल अपन ने जो कंप्लीट किया था अपादान कारक पंचमी विभक्ति, आज आपके नंबर 6 पे आ रहा है षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक। शुरुआत में अपन ने पढ़ा था कि जो संबंध होता है वो संबंध को कारक नहीं माना गया है, इस कारक से कारक की संख्या है जो 6 बताए गए थे। लेकिन जो संबंध कारक है वो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जरूर है जो होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला है जो पॉइंट आता है या सबसे पहला नियम आता है, जिसके साथ कोई संबंध होता है उस संबंध वाले शब्द में जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश का जो किसकी पुस्तक पढ़ता है, संस्कृत की, तो रमेश का संबंध किससे हो गया, संस्कृत से हो गया। तो संस्कृत शब्द में जो षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग होना, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख सकता हूँ कि संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना। जैसे उदाहरण नंबर 1, रामः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। राम संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, का के की, तो स्य यानी कि जो जैसे षष्ठी विभक्ति चलते हैं, बालकस्य बालकयो बालकानाम, जिसके पीछे एक वचन में स्य आता है, वो द्विवचन यो आता है और बहुवचन में ना आता है। तो यहाँ पे स्य का के की में, तो यहाँ पे जो अपन का संबंध हो रहा है संस्कृत के साथ संबंध हो रहा है, तो इस संस्कृत वाले शब्द में जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विभक्ति का प्रयोग होगा लेकिन संबंध को कारक नहीं बताएगा, ये ध्यान देना। फिर उसके बाद नंबर 2 पॉइंट में अपन ने पंचमी विभक्ति पढ़ी थी। पंचमी विभक्ति में अपन ने कल लास्ट नियम है जो वो पढ़ा था कि दो वस्तुओं में से या दो पदार्थ में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना या किसी एक की विशेषता को प्रकट करना पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। या अपन ने एक नियम पढ़ा था कि जहाँ पे तरफ प्रत्यय का प्रयोग हो, वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके जो ये वही आ रहा है, इसमें ये कह रहा है कि बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना, तो उस शब्द में या जहां पे तमप प्रत्यय का प्रयोग हो, कौन सा प्रत्यय का, तमप, जहां पे तमप प्रत्यय का प्रयोग हो वहां पर भी है जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह ध्यान देना, जो श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ शब्द में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है और श्रेष्ठ शब्द में सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति आ गई, कवि नाम है। और कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविसु कवि नाम कालिदास अस्ति, कवियों में कालिदास, कविसु सप्तमी विभक्ति। तो श्रेष्ठ शब्द के योग में षष्ठी भी आती है, श्रेष्ठ शब्द के योग में सप्तमी भी आती है। तो दो वस्तु है या दो से ज्यादा वस्तुएं हो, उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताना षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, और जहाँ पे तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है वहां पर भी जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जब बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक की है जो विशेषता बताना या किसी एक को है जो क्या करना, श्रेष्ठ बताना। तो जब बहुत वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को श्रेष्ठ बताने के लिए, ठीक है, जब बहुत वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए या जहां तमप प्रत्यय का प्रयोग हो, जहां तमप प्रत्यय का क्या हो, प्रयोग हो, वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, ये ध्यान देना कि जहाँ पे जो मैंने ये वापस बता रहा हूँ, जब बहुत वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को श्रेष्ठ बताने के लिए या जहाँ पे तम प्रत्यय का प्रयोग हो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ये तम प्रत्यय, इस तम प्रत्यय का शेष रहता है तम। तम शेष रहता है, तो तम शेष रहना, तो बहुत सारी वस्तु में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना, वो उसमें षष्ठी विभक्ति है। मैंने एक उदाहरण अभी कहा था कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे मैं उदाहरण लिख सकता हूँ, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कवियों में जो कौन है, कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो यहाँ पे श्रेष्ठ शब्द है, या कवि नाम बहुत सारे कवि हैं, उनमें से कालिदास की विशेषता बताई है, कालिदास को श्रेष्ठ बताया है। तो यहाँ पे जो इस रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति आ गई है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा है जो अपन लिख सकते हैं छात्रा नाम, छात्रा नाम, छात्रों में सुरेश पटुतमः, श्रेष्ठ है जो पटुतम, अधिक चालाक होना, पटुतम का मतलब होता है अधिक चतुर होना, पटुतमः अस्ति। तो ये ध्यान देना कि छात्र नाम सुरेश है पटुतम अस्ति, कि छात्राओं में सुरेश है जो बहुत अधिक चालाक है। बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों में से एक चालाक कौन हो गया, सुरेश। तो यहाँ पे देखो तम आया है, तम पे है तो कौन सा प्रत्यय हो गया, तम प्रत्यय हो गया। तो तम प्रत्यय के कारण यहाँ पे जो इस रेखांकित शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बहुत सारी वस्तुओं, किसी एक को श्रेष्ठ बताना, किसी एक को विशेषता बताना, और यहाँ जहाँ पे तम प्रत्यय का प्रयोग होता है उस रेखांकित शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो दो नियम, उसके बाद में इसी का षष्ठी विभक्ति का ये जो नियम नंबर है जो तीसरा, षष्ठी विभक्ति नियम नंबर 3। और ये जो नियम नंबर 3 है षष्ठी विभक्ति का, वही है जो सबसे ज्यादा है, जो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान करना। तो षष्ठी विभक्ति में नियम नंबर है जो 3, तो षष्ठी विभक्ति में नियम नंबर 3 या क्या कह रहा है, अधः, ऊपरी, अधः शब्द दिया हुआ, ऊपरी शब्द दिया हुआ है, पुरः, समक्षम। पूरा का मतलब क्या हो गया, सामने, और समक्ष का मतलब भी हो गया सामने। फिर आता है समीपम, समीप का मतलब हो गया पास में। ठीक है, अध, ऊपरी, पूरा, समक्षम, समीपम, और मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच में, मध्य का मतलब क्या हो गया, बीच में। और आता है अंतः। यह अगर वाक्य के अंदर शब्द दिए हुए हो तो रेखांकित शब्द में षष्ठी विभक्ति होना। तो अधः, ऊपरी, पूरा, समक्ष, समीपम, मध्य, अंतः। अधः का मतलब नीचे, ऊपरी का मतलब ऊपर, पूरा का मतलब सामने, समक्ष का मतलब सामने, समीप का मतलब पास में, मध्य का मतलब बीच में, और अंत का मतलब क्या हो गया, आपके अंदर। अंतः, अंतः शब्द या अंदर का मतलब होता है अंदर। अगर ये शब्द दिए हो तो अतः ऊपरी अंतः शब्द शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है, सबसे पहले अधः का लेता है। अधः का मतलब होता है नीचे, तो वृक्ष से अधः बालकः शेते, शेते में सी धातु हो गई, सोने अर्थ में। वृक्ष से अधः, वृक्ष के नीचे बालक सोता है, तो अधः शब्द के योग में इस वृक्ष से में हो गया। फिर आता है ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, तो अपन इसका लिख सकते हैं भवनस्य, भवन के ऊपर खगाः सन्ति,
भवन के ऊपर क्या है, पक्षी है, भवन के ऊपर पक्षी है, तो यहाँ पे जो ऊपरी शब्द आया उसके बाद में शब्द आ रहा है पूरब। पूरब का मतलब होता है सामने, तो इसका अपन लिख सकते हैं विद्यालय से पूरब, विद्यालय से पुरः, विद्यालय के सामने मंदिरम अस्ति। विद्यालय से पूरा मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। उसके बाद में आ रहा है आपके समक्ष। समक्ष का मतलब ये होता है सामने, तो अध्यापकस्य समक्षम, अध्यापक के सामने कौन है, शिष्य अस्ति, शिष्य है, तो फिर अपन लिख सकते हैं शिष्य अस्ति। अध्यापक से समक्षम शिष्य अस्ति, अध्यापक के सामने है जो शिष्य है। उसके बाद में आपका आ रहा है समीप। समीप का मतलब होता है निकट, समीप का मतलब होता है पास में, तो इसका अपन लिख सकते हैं नगरस्य समीपम। क्या है, नगर के समीप ग्रामम अस्ति, गांव है। ठीक है, नगर से समीपम ग्राम अस्ति, नगर के समीप गांव है, तो समीप शब्द आ गया। उसके बाद में आता है मध्य। मध्य का मतलब होता है बीच में, तो अपन इसका लिख सकते हैं पशुना मध्य ग्वालः अस्ति। ठीक है, पशुओं के बीच में कौन है, ग्वालक है, गोपालक है, तो ग्वालः अस्ति। और उसके बाद में नंबर 7 सबसे लास्ट में अंतः। अंतः का मतलब होता है अंदर, तो अपन लिख सकते हैं गृहस्य अंतः, घर के अंदर। जनः सन्ति, लोग है, या गृहस्य अंतः, घर के अंदर माता विद्यते, माता विद्यमान है। यहाँ पे ये देखो, ध्यान देना, अध, ऊपरी, पूरा, समक्ष, समीपम, मध्य और अंतः, ये अगर आपके शब्द दिए हुए हो तो उस रेखांकित शब्द में आपके जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इस षष्ठी विभक्ति में ये वाला नियम आपके जो बहुत है जो इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जो ध्यान करना है। कल जो अपन ने पंचमी विभक्ति की, आज आपकी जो षष्ठी विभक्ति है जो कंप्लीट हो गई है। कल नेक्स्ट लास्ट आपके जो अधिकरण कारक अर्थात संपूर्ण विभक्ति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।